तो आज की रेसिपी है ब्रोकली की रेसिपी। तो मैं यहाँ पर फ्रेश ब्रोकली लेकर आई हूँ और ये देखिए कितनी ग्रीन है। अगर ये फ्रेश नहीं होती तो थोड़ी येलो येलो सी होती और सूखी सूखी सी होती, बट ये बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल ये टाइट है, तो मतलब इसमें कीड़े के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ब्रोकली बहुत लोगों को नहीं पता होता है कैसे बनाई जाती है, और उससे भी बड़ी बात ये कैसे चॉप की जाती है, कैसे इसे धोया जाता है, सब प्रोसेस मैं आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल ये फूल गोभी की तरह होती है और इसे मैं इस तरह से एक फ्लावर को कट कर लूँगी और इसे बीच से बिल्कुल पार्ट से हाफ़ कर दूँगी, ताकि इसकी जो डंडियाँ हो ना वो सॉफ्ट हो जाए जल्दी पकने में, और इसमें जो कीड़े वगैरह अगर होंगे तो भी पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी फूल को इस तरह से कट कर लिया है। और जनरली ये पार्ट को लोग फेंक देते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको पता है इसमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं और भी ज़्यादा ये हेल्दी होता है कंपैरिजन टू ब्रोकली के फ्लावर से। तो इसे फेंके बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल डिस्कार्ड ना करें, इसे इस तरह से पतला पतला कट कर ले ताकि ये इसे पकाने में दिक्कत ना हो। तो अब बारी आती है इसे धोने की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सारी ब्रोकली को मैं पानी में डिबो दूँगी और इसे 5 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ दूँगी। तो मेरी ब्रोकली बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल मिट्टी वगैरह नहीं थी और कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं है। मैंने अच्छे से चेक कर लिया, तो मैंने यहाँ पर एक ही पानी धोया है, अदरवाइज़ मैं 2 से 3 पानी धोती अगर मिट्टी वगैरह होती तो। यहाँ पर मेरा धोने का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फिर फ्लेम पे हम पैन रख देंगे और इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। मैंने ऑयल यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लेंगे, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ जिसे बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया, हरी मिर्च इसे भी बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। तो इन्हें भी फ्राई कर ली लाइट गोल्डन कलर होने तक। उसके बाद टमाटर को भी चॉप्ड करके ऐड कर ले, उसे मिक्स कर दें। टमाटर गया है तो नमक जाना ज़रूरी है, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया है। टमाटर ऐड किया है तो नमक भी ऐड करना ज़रूरी है, इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर सूखे मसाले में मैंने हल्दी और काश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। तो हल्दी मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून डाला है और काश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाला है। इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून दही ऐड किया है। दही इसलिए मैंने ऐड किया है, इससे टेस्ट सब्ज़ी का बहुत अच्छा आता है। और अगर टमाटर आपके खट्टे हैं ना तो 2 टेबलस्पून दही ऐड करें बस। तो इन्हें अच्छे से फ्राई कर ले, इन्हें अच्छे से भून ले। जब ऑयल थोड़ा सरफेस आउट हो जाए तो उसमें मैं यहाँ पर सारी ब्रोकली भी ऐड कर लूँगी। तो इसे थोड़ा मिक्स कर दें। उसके बाद गरम मसाला भी ऐड कर ले। तो 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। बीच में आप एक बार ओपन करके ज़रूर फ्लिप कर लीजिएगा 5 मिनट्स के बाद। उसके बाद अगेन कवर कर दीजिएगा। तो मैंने ठीक ऐसा ही किया। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और इसे सॉफ्ट होने में टाइम नहीं लगता, झटपट जल्दी बन जाती है। तो लो फ्लेम पे बनाइए तो इसका न्यूट्रिशन भी बना रहेगा, उड़ेगा नहीं, और ये झटपट सॉफ्ट हो जाता है। तो लास्ट में मैंने धनिया पत्ती से ऐड कर लिया है और इसे मिक्स कर दिया। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे रोटी के साथ, राइस के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।